Hello, my dear friends. How are you? I hope all is well with you. Guys, in this video, I'll make you perfect in a GD group discussion. The topic name is Pocket Money to Children, Right or Wrong? बच्चों को पॉकेट मनी, जेब खर्च देना सही है या गलत है? In other words, we can say that should parents give pocket money to their children? Yes or no? क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों को पॉकेट मनी देना चाहिए, हाँ या ना? What do you think? आप क्या सोचते हैं? I wanna ask you one question to all of you. Is it right or wrong to give pocket money to children or students? क्या बच्चों को या स्टूडेंट्स को पॉकेट मनी देना सही है या गलत है? आप क्या सोचते हैं? अपना कमेंट्स जरूर लिखें। तो गाइस, these main points will be discussed in this video. इस वीडियो में इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, I'll tell you introduction. After then, right to give pocket money. Then after, wrong to give pocket money. After then, I'll tell you conclusion part. And finally, I will tell you my personal opinion. Just watch this video completely. तो guys, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन इंट्रोडक्शन, पॉकेट मनी इज अ हीटेड आर्ग्यूमेंट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। पॉकेट मनी एक बहुत ही ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। चिल्ड्रन आर क्यूरियस टू गेट पॉकेट मनी एंड विश टू स्पेंड इट ऑन देयर ओन। एक तरफ जहां बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं कि वो पॉकेट मनी को अपने हिसाब से खर्च करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको पॉकेट मनी मिले। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, पेरेंट्स आर एंक्शियस एंड डाउटफुल अबाउट गिविंग पॉकेट मनी टू चिल्ड्रन। लेकिन इसके विपरीत पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा चिंतित होते हैं, डाउटफुल होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि वो पॉकेट मनी बच्चों को दे या ना दे। एज एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, सिमिलरली पॉकेट मनी फॉर चिल्ड्रन हैज़ बोथ राइट एंड रॉन्ग एस्पेक्ट। जैसे कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी प्रकार पॉकेट मनी बच्चों को देना सही है या गलत है, इसके भी दो पहलू हैं। ओके, सही और गलत दोनों ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको बताना चाहता हूं, राइट टू गिव पॉकेट मनी टू चिल्ड्रन। बच्चों को पॉकेट मनी देना सही है। इसके फेवर में क्या क्या पॉइंट्स हैं? फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या आता है? टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड मनी मैनेजमेंट। बच्चों को पॉकेट मनी देना एक टीच करने वाला काम हो गया। उनको सिखाना, किसके बारे में सिखाना? फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ये स्टार्टिंग की उम्र में ही उनको एक फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो उनमें एक विकास होता है। एक छोटी सी उम्र में फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी देना बिल्कुल सही है और उनके अंदर एक मनी मैनेजमेंट की एक अच्छी शिक्षा उनको मिलती है। पॉकेट मनी कैन टीच चिल्ड्रन अबाउट फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। पॉकेट मनी एक बहुत ही अच्छा मीडियम है बच्चों को फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने का। तो यही अच्छी बात है, क्योंकि स्टार्टिंग की उम्र में ही बच्चों को मनी की वैल्यू समझ में आती है। चिल्ड्रन कैन लर्न टू मैनेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, मेक चॉइसेस एंड अंडरस्टैंड द consequences of their spending decisions। बच्चों को एक स्टार्टिंग की उम्र में ही उनको एक सीख मिलती है, मनी मैनेजमेंट का उनको एक नॉलेज मिलता है,
एक छोटा सा अमाउंट को कैसे मैनेज करना है, और उनकी खुद की चॉइस होती है कि उनको कहाँ खर्च करना है, और उसके बाद वो कॉन्सिक्वेंसेस, उनके जो परिणाम हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ खर्च किया है, उनको परिणाम को उनका एक सेल्फ एक्सपीरियंस होता है। और यह बहुत अच्छी बात है बच्चों को पॉकेट मनी देना, ताकि उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि पैसों का सदुपयोग कैसे करें। नंबर 2 पॉइंट, improve the habits of saving money and understand the value of money। ये पॉकेट मनी देने से क्या होता है कि बच्चों में एक हैबिट इंप्रूव होती है। कौन सी हैबिट? सेविंग मनी, पैसों की बचत करना। एंड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी, और बच्चों को एक अंडरस्टैंडिंग होती है पैसों की जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग की उम्र में ही पता चल जाती है, ताकि ये आगे जाकर उनको बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। When children have pocket money, they can learn to save money instead of spending। जब बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं तो उनको एक शिक्षा मिलती है कि हाँ, हमें पैसों को बचत करना है, हमको सेविंग करना है, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग करने की बजाय। यहाँ पर पेरेंट्स ये उनको बता सकते हैं कि उनको मंथली पॉकेट मनी तभी दी जाएगी जब वो सेविंग करेंगे। ऐसा पेरेंट्स ये कदम उठा सकते हैं। यदि बच्चों को हम सिखाते हैं कि आपको जो पॉकेट मनी दी है उसका 50% तो सेविंग करना ही है, और सेविंग होगा तभी आपको नेक्स्ट पॉकेट मनी आपको दी जाएगी, तो इससे क्या होता है कि बच्चों में एक सेविंग की एक हैबिट स्टार्टिंग में ही पड़ जाती है, और ये बहुत अच्छी हैबिट है। पेरेंट्स कैन एक्सप्लेन टू चिल्ड्रन द रियल वैल्यू ऑफ मनी विच विल बी बेनिफिशियल फॉर देम। पेरेंट्स ही कर्ता धर्ता होते हैं उन बच्चों के। पेरेंट्स उन बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पैसों की रियल वैल्यू क्या है, उनको स्टार्टिंग में ही समझा सकते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं उन बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए। नंबर 3 पॉइंट, मेक इंडिपेंडेंस एंड इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। बच्चों को पॉकेट मनी देने से क्या होता है कि बच्चों में एक इंडिपेंडेंस की फीलिंग आती है, स्वतंत्रता, आज़ादी। उनको पता है कि उनका पैसा खुद का है और उनको वो जहाँ चाहे वो खर्च कर सकते हैं। अब वो सही खर्च कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं वो खुद ही उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो एक मनी इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग बच्चों में आती है, और साथ साथ में उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं कहाँ खर्च कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा हूँ। उनका एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ, वो सेविंग कर सकते हैं। हैविंग पॉकेट मनी गिव्स चिल्ड्रन अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। बच्चों को पॉकेट मनी देने से क्या होता है कि बच्चों में एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, एक आज़ादी वाली जो फीलिंग है, एक भाव है, वो प्रकट होता है कि उनको किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। उनको पॉकेट मनी है, वो अपना खर्चा खुद निकाल सकते हैं। तो एक उनमें एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग भी डेवलप होती है स्टार्टिंग की उम्र में। दे कैन मेक देयर ओन डिसीजंस अबाउट व्हाट टू बाय एंड व्हेन, विच कैन बूस्ट देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये बच्चे खुद ही अपना निर्णय ले सकते हैं, ओन डिसीजन कर सकते हैं कि व्हाट टू बाय, क्या खरीदना है, व्हेन, कब खरीदना है, और विच कैन बूस्ट, और ये जो हैबिट है ये उनमें एक बूस्ट करती है, एक आगे बढ़ाने वाला काम करती है। क्या बढ़ाती है? उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट ये आता है, इंक्रीज फाइनेंशियल लर्निंग एंड गोल सेटिंग। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बच्चों के अंदर एक फाइनेंशियल लर्निंग, एक पैसों को लेकर एक समझ पैदा होती है, और एक गोल सेटिंग, कि बच्चा स्टार्टिंग की उम्र में ही गोल सेटिंग कर सकता है। हैंडलिंग पॉकेट मनी कैन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू टीच चिल्ड्रन अबाउट सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड यूजिंग मनी प्रॉपरली। बच्चों को पॉकेट मनी से देने से क्या होता है कि उनमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको एक मौका मिलता है, बच्चों को एक अवसर मिलता है कि पेरेंट्स उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं टू टीच चिल्ड्रन, कि वो बच्चा खुद ही सीखे, सेविंग करना सीखे,
इन्वेस्टिंग करना सीखे कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ एक्सपेंस करना है, और साथ साथ पैसों का सदुपयोग करना सीखे। वो स्टार्टिंग से ही सीखे। इवन चिल्ड्रन कैन सेट सेविंग गोल्स फॉर फ्यूचर। यहाँ तक कि सेविंग गोल्स भी स्टार्टिंग में ही वो सेट कर सकते हैं बच्चे। बच्चों के पास पॉकेट मनी है तो अपना गोल सेटिंग कर सकते हैं कि हाँ, मुझे इतना पैसा बचाकर ये टॉय परचेज करना है, या फिर मुझे इतना पैसा बचाकर ये गैजेट्स हैं ये परचेज करना है, या फिर इतना पैसा बचाकर मुझे अपने पेरेंट्स को कोई गिफ्ट देना है, सरप्राइज गिफ्ट देना है। तो उनमें एक अच्छा इंप्रूवमेंट होता है कि हाँ, मुझे अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है तो मुझे इतना पैसा बचाना है। तो एक अच्छी हैबिट इंप्रूव होती है गोल सेटिंग की। तो गाइज, दीज 4 पॉइंट्स इन फेवर दैट दिस इज राइट टू गिव पॉकेट मनी टू चिल्ड्रन। ये पॉइंट्स बताते हैं, 4 पॉइंट्स, कि बच्चों को पॉकेट मनी देना बिल्कुल सही है। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दिस इज रॉन्ग टू गिव पॉकेट मनी टू चिल्ड्रन। बच्चों को पॉकेट मनी देना बिल्कुल गलत है। तो हम जीडी कर रहे हैं और जीडी में मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं। यदि आप इस पॉइंट्स के बारे में बोलना चाहते हैं कि हाँ, ये गलत है, बच्चों को पॉकेट मनी देना बिल्कुल गलत है, तो इसके फेवर में पॉइंट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट, रिस्क ऑफ स्पॉइलिंग मनी। सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि पैसों की बर्बादी होने का एक जोखिम, कि बच्चे नासमझ होते हैं, वो इतने मेच्योर नहीं होते हैं, तो पैसों को स्पॉइल करने की एक रिस्क होती है वहां पर। इफ पेरेंट्स डोंट गाइड देयर चिल्ड्रन प्रॉपरली, देन चिल्ड्रन मे स्पेंड द पॉकेट मनी ऑन अनहेल्थी और अनवाइज चॉइसेस लाइक जंक फूड एंड अननेसेसरी आइटम्स। यहां पर आप इस बात पे ध्यान से सुनना, यदि पेरेंट्स बच्चों को सही गाइड नहीं करते और पॉकेट मनी देते जाते हैं और उनको गाइड नहीं करते, तो ये थोड़ा सा रिस्क रहता है कि जो चिल्ड्रन हैं वो पैसों को गलत जगह यूज कर सकते हैं, जैसे कि अनहेल्थी, जहाँ पर ऐसे जो खाना खाते हैं जो बिल्कुल अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, और अनवाइज चॉइसेस, जो मन की जिसका कोई सेंस नहीं है, ऐसी चीज़ें परचेज कर लेते हैं। ओके, और उनको बार्गेनिंग का नॉलेज भी नहीं होता है, लाइक जंक फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, एंड अननेसेसरी आइटम्स, ऐसे परचेजिंग करते हैं जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ पर एक बात आती है, पेरेंट्स को बच्चों को अगर गाइड नहीं दिया, अगर उनको अच्छी तरह से प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, तो ये रिस्क हो सकता है। नंबर 2 पॉइंट, फॉलिंग इनटू बैड हैबिट्स। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो बैड हैबिट्स में पड़ जाते हैं, बुरी आदतें लग जाती हैं पॉकेट मनी के द्वारा। नोटी एंड केयरलेस चिल्ड्रन may misuse their pocket money, engaging in harmful bad habits such as smoking cigarettes, chewing tobacco, flirting, and consuming outside impure food. बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ना समझ होते हैं, उनमें मैच्योरिटी नहीं होती है। मैं कहना चाहूँगा जो नटखट और केयरलेस जो बच्चे होते हैं, जिनके जो पेरेंट्स उनके ऊपर ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करते, उनको गाइड नहीं करते हैं, तो ऐसे जो बच्चे हैं वो पॉकेट मनी का मिसयूज़ करने लग जाते हैं, जैसे कि हार्मफुल बैड हैबिट्स, जो नुकसानदायक जो बुरी आदतें पड़ जाती हैं, स्मोकिंग सिगरेट्स हो गया, च्यूइंग टैबाकू हो गया, फ्लर्टिंग हो जाता है। हमारी बॉलीवुड की मूवी क्या सिखाती है, बच्चों को प्यार करना सिखाती है कि छोटी सी उम्र में प्यार करने लग जाओ, बचपन का प्यार कहीं भूल ना जाना रे, ऐसे गाने हमारे बॉलीवुड में चलते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, इश्कबाजी करने लग जाते हैं, और आउटसाइड कंज्यूमिंग आउटसाइड इम्प्योर फूड, और बाहर का जो बहुत ज़्यादा जो अशुद्ध खाना है उनको क्या पता रहता है, वो खाने लग जाते हैं, जो बड़ा हार्मफुल है। नंबर 3 पॉइंट इज दैट इट क्रिएट्स फाइनेंशियल इनइक्वालिटी अमंग चिल्ड्रन। पॉकेट मनी देने से बच्चों के अंदर एक फाइनेंशियल इनइक्वालिटी पैदा हो जाती है। कुछ बच्चे पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ बच्चे रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं।
तो यहाँ पर क्या होता है कि रिच फैमिली के जो बच्चे हैं उनके पास पॉकेट मनी ज़्यादा होती है, पुअर फैमिली के जो बच्चे हैं उनके पास पॉकेट मनी कम होती है या नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक फाइनेंशियल इनइक्वलिटी वाली फीलिंग पैदा हो जाती है। स्कूल के अंदर भी उनमें एक आपस में डिस्क्रिमिनेशन वाला भाव पैदा होता है कि यार इसके पास पॉकेट मनी ज़्यादा है, मेरे पास कम है। ऑल फैमिलीज कांट अफोर्ड टू गिव देयर चिल्ड्रन पॉकेट मनी। सारे जो फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों को पॉकेट मनी नहीं दे सकती। कुछ दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकते हैं, सबका अपना अपना फाइनेंशियल लेवल होता है। यू नो वेरी वेल दिस कैन क्रिएट जेलेसी, राइवल्टी एंड इनइक्वलिटी अमंग चिल्ड्रन। और इससे क्या होता है कि बच्चे जब आपस में खेलते हैं या बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ उनमें आपस में एक जेलिसी वाली फीलिंग पैदा होती है, एक प्रतिस्पर्धा वाली फीलिंग पैदा होती है और साथ साथ में उनमें एक इनइक्वलिटी वाला भाव स्टार्टिंग से पैदा हो जाता है जो बिल्कुल गलत है। इवन चिल्ड्रन कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी ड्यू टू अननेसेसरी अटैचमेंट विद मनी। और एक और नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि बच्चों का जो कॉन्सेंट्रेट है पढ़ाई के प्रति वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर बच्चों का पैसों के प्रति अटैचमेंट हो गया, लगाव हो गया, तो वो और ज़्यादा डिमांड्स करने लग जाते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ मनी मनी रहता है और वो पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। लास्ट पॉइंट ये आता है इंक्रीज अनड्यू कंपेरिजन विद फ्रेंड्स और क्लासमेट्स। पॉकेट मनी से क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक अनावश्यक कंपैरिजन पैदा हो जाता है। दोस्तों के बीच में, सहपाठियों के बीच में एक अनावश्यक एक कंपैरिजन हो जाता है। पॉकेट मनी कैन लीड टू अनहेल्थी कंपैरिजन अमंग चिल्ड्रन कॉजिंग स्ट्रेस, प्रेशर, डिप्रेशन, एंगर एटसेट्रा। पॉकेट मनी से क्या होता है कि बच्चों में एक जिसका कोई अनुचित, हम कह सकते हैं कि अनुचित एक तुलना, एक दूसरे से कंपेयर करना, वो भाव पैदा हो जाता है कि यार इसके पास पैसा ज़्यादा है, वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है, ये बर्थडे पार्टी पे ज़्यादा पैसा खर्च करता है, ये पार्टी ज़्यादा देता है। तो ये फीलिंग आ जाती है। इससे क्या होता है कि बच्चों में स्टार्टिंग में स्ट्रेस की फीलिंग, प्रेशर आ जाता है, बच्चों के अंदर प्रेशर आ जाता है कि लास्ट टाइम मैंने पार्टी दी, इस बार तू पार्टी देगा, ओके। और डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है और कहीं ना कहीं एंगर भी आ जाता है। तो गाइस ये फोर पॉइंट्स बताते हैं कि रॉन्ग टू गिव पॉकेट मनी। नाउ इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से दैट गिविंग पॉकेट मनी टू चिल्ड्रन इज अ पर्सनल चॉइस। बच्चों को पॉकेट मनी देना एक पर्सनल चॉइस है। हर पेरेंट्स का अपना अपना एक सोच होती है कि बच्चों को पॉकेट मनी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये उनकी एक पर्सनल चॉइस है। इट कैन बी बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल। पॉकेट मनी देना बेनिफिशियल भी है, लाभप्रद भी है और हार्मफुल भी है, नुकसानदायक भी है। बट इट रिक्वायर्स प्रॉपर गाइडेंस एंड सुपरविजन फ्रॉम पेरेंट्स। यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉकेट मनी देने के साथ साथ पेरेंट्स का प्रॉपर गाइडेंस होना और उनको एक निरीक्षण करना, सुपरवाइजन करना बहुत ज़रूरी है। फाइनली इन माय पर्सनल ओपिनियन आई वुड लाइक टू से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स शुड टीच देयर चिल्ड्रन अबाउट मनी मैनेजमेंट एंड द वैल्यू ऑफ मनी। सबसे पहले पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है। मनी मैनेजमेंट के टिप्स बताने चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। उनको एक छोटी सी डायरी देनी चाहिए कि भाई इन पैसों को कहाँ यूज़ कर रहे हो, कहाँ सेविंग कर रहे हो, कैसे सेविंग कर रहे हो, वो सब लिखना है। और साथ साथ उनको पैसों की जो वैल्यू है वो बताना बहुत ज़रूरी है। ये अच्छी आदतें, ये सब पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड्स करता है कि वो बच्चों को एक सही सलाह दें। माय डियर फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो मोर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इसी प्रकार के जो मोटिवेशनल वीडियो और ख़ास तौर पर जीडी के जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। राइट योर कमेंट्स, अपना कमेंट ज़रूर लिखिए कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं
पॉकेट मनी टू चिल्ड्रन, राइट और रॉन्ग? अपना कमेंट्स आप जरूर लिखें। माय नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून। कीप स्माइलिंग।